यूपी में विधानसभा चुनाव वैसे तो 2027 में होना है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी से गोलबंदी शुरू कर दी है और यूपी में अब नए गठबंधन बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में अगर हम बात करें कि यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए जो ताज़ा सूरत हाल है, उसमें अभी फिलहाल तो भाजपा और समाजवादी पार्टी यानी सपा के बीच में सीधी टक्कर दिखाई देती है। लेकिन 2027 में ऐसा माहौल रहेगा, ऐसा कहना कठिन है। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता हूँ। आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच में अभी से गठबंधनों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने हाल में ही एक बयान दिया था, जो बयान उनका बयान बहुत सुर्खियों में रहा। राहुल गांधी ने मायावती को अटैक करते हुए कहा था कि अगर मायावती यूपी में अच्छे से चुनाव लड़ें, यानी मजबूती से चुनाव लड़ें, तो भाजपा को हराया जा सकता है। और अगर मायावती विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आ जाएं, तो हम मिलकर भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। राहुल गांधी के इस बयान के कई मायने हैं। एक तो ये है कि राहुल गांधी को ये बात तो अच्छे से पता है कि यूपी में कांग्रेस अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती है, तो उसको किसी न किसी की बैसाखी चाहिए होती है। लोकसभा चुनाव में 2024 के समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर सवार होकर कांग्रेस ने अच्छा किया। जो 2 सीटों पर कांग्रेस से हर बार सिमट जाती थी, उससे उसने बहुत अच्छा किया। समाजवादी पार्टी को भी फायदा होगा। लेकिन अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से केजरीवाल की हार हुई, और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने केजरीवाल के लिए प्रचार किया और राहुल गांधी पर उन्होंने हमले बोले ना। बेहिसाब से चुनाव के बाद में जब केजरीवाल की हार हुई, तो उसके बाद अखिलेश यादव का कहना था कि केजरीवाल कांग्रेस की वजह से हारे, यानी कि दो। और उसके बाद में दोनों ओर से पार्टी में बयानबाजी हुई। कांग्रेस के नेताओं ने भी अखिलेश के खिलाफ बयान दिए, अखिलेश ने कांग्रेस के खिलाफ दिए। इससे दोनों पार्टियों में तल्खी आ गई है ना। और लगातार कांग्रेस चुनाव हार रही है। ये जम्मू कश्मीर में हारी, झारखंड में हारी, है ना, और महाराष्ट्र में, फिर आपकी हरियाणा में, और अब दिल्ली में। इससे जो इंडी गठबंधन के और छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनको राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी को अब राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है, तो वो राहुल गांधी से उसने दूरी बना ली। तो राहुल गांधी अब मायावती पर डोरे डाल रहे हैं। मायावती ने कह दिया है कि क्या जब भाजपा की जरूरत पार्टियों को होती है, जैसे कांग्रेस और भाजपा को, तब वो अच्छे से बोलते हैं, और जब उनकी जरूरत नहीं होती है तो वो तुत्कार देते हैं। तो मायावती विधानसभा चुनाव अच्छे से लड़ेंगी, क्योंकि उनकी पार्टी का अस्तित्व ही अब खतरे में पड़ गया है। लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिली। तो अब ऐसी मतलब सुगबगाहट चल रही है यूपी में, और जो अंदर खाने खबर आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा यानी कि बीएसपी के बीच में गठबंधन हो सकता है। दोनों पार्टियों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। अंदर खाने ये गठबंधन के लिए बातचीत शायद चल रही है। अब समाजवादी पार्टी और बसपा एक बार फिर साथ में आते हैं, तो क्या समीकरण बदलेंगे यूपी में? क्योंकि हाथी एक बार पहले भी साइकिल पर बैठ चुका है, यानी, लेकिन उस बार दोनों को कोई फायदा नहीं हुआ था। अब एक बार ये अखिलेश यादव और मायावती फिर से साथ में आने की जुगाड़ में है। अब इनके बीच में गठबंधन होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य में पता पड़ेगा। लेकिन अगर हम यूपी के चुनावी माहौल की बात करें या चुनावी परिदृश्य की बात करें, तो समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच गठबंधन होगा। तो इससे समाजवादी पार्टी का वोट शेयर अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव में बढ़ा है। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार उपचुनाव हार रही है, उससे समाजवादी पार्टी को भी अपने ऊपर, अपने जो लोकसभा चुनाव में जो अच्छा प्रदर्शन किया था उस पर भरोसा उठ गया है। इसीलिए वे अब भाजपा पर डोरे डाल रहे हैं। राहुल गांधी भी मायावती को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब मायावती की जरूरत सबको है, और भाजपा ने भी मायावती की नस दबा रखी है।
यानी कि जो मायावती के कार्यकाल में गंभीर भ्रष्टाचार हुए, उनकी फाइलें भाजपा ने खोल रखी हैं। ऐसे में बहन जी किसी के साथ जाएंगी, ये कहना कठिन या जल्दीबाजी हो सकता है। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ना कोई जानता है। बहरहाल अगर यूपी में समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच गठबंधन होता है तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में तो शायद ही बात बने। तो कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, समाजवादी और मायावती अलग साथ में चुनाव लड़ेंगी, और भाजपा अलग चुनाव लड़ेगी। है ना? ये एनडीए के अपने छोटे छोटे दलों का साथ गठबंधन है भाजपा का। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस हारी, उसके बाद यूपी में भी कांग्रेस को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, इसलिए वो मायावती पर डोरे डाल रही है। अब मायावती के दोनों हाथ में लड्डू हैं कि वे कांग्रेस के पास जाएं या समाजवादी के पास में जाएं। लेकिन बहन जी कब क्या कर दें ये तो वे खुद भी नहीं जानती हैं। बहरहाल यूपी में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन रही है, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा फायदे में रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, इनका मेन वोट बैंक मुस्लिम है, और उसके बाद समाजवादी के साथ यादव है, मायावती के साथ दलित हैं, और कांग्रेस को इन दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाना है। तो कुल मिलाकर अब ये तो चुनाव में ही पता पड़ेगा, 27 के चुनाव में, कि कौन कितने पानी में है।